नमस्कार। कैसे हैं आप? देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, लेकिन एक बूढ़े और बीमार शरीर के साथ नहीं, बल्कि एक चुस्त दुरुस्त स्वस्थ शरीर के साथ हम अपना जीवन बिताएं। जब तक रहें तब तक हमारे हाथ पैर सलामत रहें, चलते रहें और जोड़ों में दर्द, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं हमसे दूर रहें। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो आज से अपनी डाइट में इन 3 चीज़ों को शामिल करना शुरू कर दें। इन 3 चीज़ों को दीर्घायु आहार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और सबसे खास चीज़ कि इन्हें खरीदने के लिए आपको कहीं बाजार नहीं जाना है, ये आप ही के पास हैं और बिल्कुल मुफ्त है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। योग और आयुर्वेद कहता है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। स्वस्थ रहने के लिए इन 5 तत्वों यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल में संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो इन 5 में से 2 तत्वों का तो हम सभी लोग बहुत ध्यान रखते हैं, यानी पृथ्वी तत्व जो खाना हम खाते हैं और जल तत्व जो पानी हम पीते हैं। ये 2 चीज़ें तो हम सभी लोग रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन बाकी के जो 3 तत्व हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। कौन से हैं वो 3 तत्व? अग्नि यानी ऊर्जा जो हमारे शरीर को चलाती है। अग्नि तत्व को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए रोजाना अगर आप सिर्फ आधा घंटा धूप में बैठते हैं तो काफी है। देखिए, सूरज जो है ना, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग नियमित रूप से धूप का सेवन करते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं। आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आलस, थकान, कमजोरी, जोड़ों के दर्द के लिए सबसे बेस्ट डाइट है धूप। और अपनी डाइट में दूसरी चीज जो आपको शामिल करनी है वो है वायु तत्व। इसके लिए आपको रोजाना प्राणायाम जरूर करना है। देखिए, बिना प्राणों के तो हमारा ये शरीर हार्ड मांस का बना हुआ एक पुतला है। इसमें जान फूंकने के लिए प्राण की जरूरत होती है और प्राण के लिए प्राणायाम की जरूरत होती है। याद रखें, खाने में जो प्रोटीन और विटामिन्स खा रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी बॉडी बना सकते हैं, लेकिन प्राणों का संचार करने के लिए प्राणायाम के अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। और जानते हैं, प्राणायाम सिर्फ शरीर के स्तर पर काम नहीं करता है। शरीर में जितने भी एनर्जी चैनल्स हैं, 72,000 नाड़ियां, 5 प्राण, 7 चक्र, सबकी शुद्धि हो जाती है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं, आप स्वस्थ रहने लगते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति नियमित प्राणायाम का अभ्यास करके प्राणों पर नियंत्रण कर लेता है वो कछुए की तरह दीर्घायु और स्वस्थ रहता है। और अब जान लेते हैं वो तीसरी चीज़ क्या है जिसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। और अब आ जाता है आपकी डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में सिर्फ 1% लोग जानते हैं, वो है आकाश तत्व। ऐसा पाया गया है कि अगर आकाश तत्व में संतुलन आ गया तो बाकी के 4 तत्व अपने आप संतुलित हो जाते हैं। शरीर में आकाश तत्व बढ़ने से आपका कनेक्शन सीधे सीधे इस ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों के साथ हो जाता है। आपके शरीर में ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो अपनी बीमारियों को खुद ठीक करने लगता है। शरीर की बूढ़ी और बीमार कोशिकाओं को अपनी बीमारियों को खुद खाने लगता है। इसका वर्णन योग और आयुर्वेद में तो हजारों साल पहले कर दिया गया था, और आज साइंस भी इसे ऑटोफैगी के नाम से समर्थन देता है। शरीर में जब आकाश तत्व बढ़ता है तो कमाल की हीलिंग होना शुरू हो जाती है। भयानक से भयानक रोग भी आश्चर्यजनक रूप से ठीक होने लगते हैं। जानते हैं, शरीर में आकाश तत्व को संतुलन में लाने का सबसे आसान तरीका है उपवास यानी फास्टिंग। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक शेयरिंग करना चाहूंगी। इस खोज की कहानी मॉस्को में मानसिक रोगों के एक हॉस्पिटल
कोजाकोव क्लिनिक से शुरू होती है। मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर यूरी निकोलाएव का सामना डिप्रेशन के एक मरीज से हुआ जो खाना खाने से इनकार करता है। डॉक्टर ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और परिणाम आश्चर्यजनक थे। 5 दिन भूखा रहने के बाद उस व्यक्ति का अवसाद, डिप्रेशन अपने आप धीरे धीरे कम होने लगा। 10वें दिन से उसने चलना फिरना शुरू कर दिया और 15वें दिन उसने अपने आप अपने बेड के पास रखा हुआ एप्पल जूस पिया। इसके बाद वो हवा खाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया, लोगों से मिलने जुलने लगा और पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर चला गया। आपको इतना भूखा नहीं रहना है, वो तो डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में था। आप छोटी छोटी शुरुआत करें। सबसे पहले रात का खाना 7 बजे से पहले पहले खाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि पूरी रात आपके शरीर को समय मिलेगा अपनी हीलिंग करने का। अगर हम देर से खाना खाते हैं तो रात भर हमारा शरीर उस खाने को पचाने में ही लगा रहता है और वो खाना भी ठीक से पचता नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर सूर्य के साथ चलता है। जब सनसेट हो जाता है तो हमारे शरीर की पाचन क्षमता में कमी आ जाती है, फिर वही खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और बीमारियों का कारण बनता है। तो 1 महीना आप ये करें कि रात का खाना 7 बजे से पहले पहले खा लेना है। इतनी जब आदत हो जाए तो अगले महीने किसी एक दिन आप 1 टाइम का खाना स्किप कर दें। जब इतनी आदत हो जाए तो दोनों टाइम का खाना स्किप कर दें, केवल फ्रूट्स खाएं। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी पर आराम से रह पाएंगे। यकीन मानिए, इससे आपका शरीर कमज़ोर नहीं होगा बल्कि और मजबूत हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और शरीर के साथ साथ मन भी स्ट्रांग हो जाएगा। योग के 8 अंगों में से एक है प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, मन पर नियंत्रण हो जाता है, तो आपको विश्व विजेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज आपको ऐसी लाखों रिसर्च मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने अपनी क्रोनिक डिजीज को सिर्फ फास्टिंग से ठीक कर लिया। बस इतना सा ख्याल रखना है कि अगर आपकी कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिसमें आपको भूखे रहने के लिए मना किया गया है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। अग्नि, वायु और आकाश, इन 3 तत्वों को अपनी डाइट में शामिल करके देखें। शरीर तो निरोगी रहेगा ही, आप दीर्घायु होंगे और चेहरे पर जो तेज और ओज नजर आएगा वो देखते ही बनेगा। करके देखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।